नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। तृतीय अंक, प्रथम दृश्य। विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ बोला। एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्धों का भेद न मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और क्षुद्रक परास्त हो जाते और यवन सेना शतद्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया और बार बार मेरे लौट आने की आज्ञाएं आने लगी हैं। परंतु तभी एक चर ने प्रवेश करके प्रणाम किया। राक्षस ने उससे पूछा, क्या समाचार है? चर बोला, बड़ा ही आतंकजनक है अमात्य। कुछ कहो भी। राक्षस बोला, सुवासिनी पर आपसे मिलकर कुचक्र रखने का अभियोग है, वह कारागार में है। चर ने कहा। यह सुनकर राक्षस क्रोध से बोला, और भी कुछ? हाँ मात्य, प्रांत दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। यहां तक तुम सत्य कहते हो? राक्षस ने पूछा। चर बोला, मैं तो यहां तक कहने के लिए प्रस्तुत हूं कि अपने बचने का शीघ्र ही उपाय कीजिए। राक्षस बोला, भूल थी, मेरी भूल थी। मूर्ख राक्षस, मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध कटती प्रजा, लुटते नगर। नंद, क्रूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्ति नंद। एक पशु, उसके लिए क्या चिंता थी? मैं सुवासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातिनी राज सेवा, तुझे धिक्कार है। तभी एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश होता है। नायक बोला, अमात्य राक्षस, मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए, आप बंदी हैं। ये सुनकर राक्षस खड़क खींचकर बोला, कौन है तू मूर्ख, इतना साहस? नायक ने कहा, यह तो बंदी गृह बतावेगा, बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूं। यह कहकर वो सैनिकों से बोला, अच्छा बांध लो। दूसरी ओर से तभी 8 सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते हैं। ये देखकर राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखता है। नायक तभी बोला, तुम सब कौन हो? नवागत सैनिक बोले, राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस ने कहा, मेरे? नवागत सैनिक बोले, हाँ मात्य, आर्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि जब तक यवनों का उपद्रव है तब तक सबकी रक्षा होनी चाहिए, भले ही वह राक्षस क्यों ना हो। यह सुनकर राक्षस ने कहा, इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूं। नवागत सैनिक बोले, परंतु अमात्य, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। इसके बाद नवागत सैनिक अपने दूसरे साथी सैनिकों को संकेत करता है और वे बंदियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। राक्षस बोला, राजकुमारी से शिविर में भेंट कर लूं, वहीं सबसे भेंट होगी। यह पत्र है। नवागत सैनिक ने राक्षस को पत्र देते हुए कहा। राक्षस तभी पत्र पढ़ता है और कहता है, अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया हूं। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। उसकी प्रखर प्रतिभा कूटनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। नवागत सैनिक बोला, हाँ, आपने और भी कुछ सुना है क्या? राक्षस ने पूछा, क्या? नवागत सैनिक ने कहा,
यवनों ने मालवों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था। आश्चर्य, राक्षस ने कहा। तभी चर बोला, हाँ अमात्य, यह तो मैं कहने ही नहीं पाया था। रावी तट पर एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी है, जिसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को यह विदित हुआ है कि अलका तक्षशिला नरेश आंभिक की बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसर पर मालवों और यवनों का एक सम्मिलित उत्सव करने की घोषणा कर दी है। आंभिक के पास से स्वयं निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ स्वयं सिकंदर भी आवेगा। ये सुनकर राक्षस ने कहा, चाणक्य, तू धन्य है, मुझे ईर्ष्या होती है। चलो। इसके बाद सब वहां से जाते हैं। द्वितीय दृश्य। रावी तट के उत्सव शिविर के एक पथ में पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए बोला, आह, कैसा अपमान। जिस पर्वतेश्वर ने उत्तरा पथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते भी विरोधी को कुचलकर गर्व से सिर ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए वक्ष ऊंचा करके भाग्य से हंसी ठट्ठा किया था, उसी का यह तिरस्कार, सो भी एक स्त्री के द्वारा, और सिकंदर के संकेत से। प्रतिशोध। रक्त पिशाची प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरूं या मार डालूं, मारना तो असंभव है। सिंहरण और अलका वर वधू वेश में हैं। मालवों के चुने हुए वीरों से वे घिरे हैं। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिंहरण पर हाथ उठाना असफलता के पैरों तले गिरना है, तो फिर जीकर क्या करूंगा। ये कहते हुए पर्वतेश्वर छुरा निकालकर आत्महत्या करना चाहता है। तभी चाणक्य आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पर्वतेश्वर बोला, कौन? ब्राह्मण चाणक्य। चाणक्य ने कहा, मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो? पर्वतेश्वर ने पूछा। हाँ। चाणक्य बोला, मैंने अपना राज्य दिया, अब हटो। यह तो तुमने दे दिया, परंतु मैंने तुमसे मांगा न था। पौरव, फिर क्या चाहते हो? एक प्रश्न का उत्तर। चाणक्य बोला। पर्वतेश्वर ने कहा, तुम अपनी बात मुझे स्मरण कराने आए हो, तो ठीक है। ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई। यवनों ने आर्यावर्त को पद्दलित कर लिया। मैं गर्व में भूला था, तुम्हारी बात न मानी। अब उसी का प्रायश्चित करने जाता हूं, छोड़ दो। उसकी ये बात सुनकर चाणक्य ने कहा, पौरव, शांत हो। मैं एक दूसरी बात पूछता हूं। वृषल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे मूर्धाभिषिक्त करने में ब्राह्मण से भूल हुई? आह, ब्राह्मण, व्यंग्य ना करो। चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को न कर सका, वह कार्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यावर्त से यवनों को निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का द्योतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूं कि चंद्रगुप्त आर्यावर्त का एक छत्र सम्राट होने के उपयुक्त है। अब मुझे छोड़ दो। पौरव, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसीलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा, और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और क्षात्र धर्म का पालन हो। ये सुनकर पर्वतेश्वर ने छुरा फेंककर कहा, वह क्या काम है? चाणक्य ने कहा, जिन यवनों ने तुमको लज्जित और अपमानित किया है, उनसे प्रतिशोध। असंभव है,
पर्वतेश्वर ने कहा। उसकी ये बात सुनकर चाणक्य ने हंसकर कहा, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत पौरव। तुम क्या हो, विचार कर देखो तो। सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या हैं? अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी यह नहीं होने देगा। तुम राज्य करो। परंतु आर्य, मैंने राज्य दान कर दिया है, पर्वतेश्वर ने कहा। पौरव, तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं। तुम उसे ग्रहण करो, चाणक्य ने कहा। तो क्या आज्ञा है? पर्वतेश्वर ने पूछा। पीछे बतलाऊंगा। इस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन। चाणक्य के इतना कहते ही वृद्ध गांधार राज का सहसा प्रवेश होता है। वो कहता है, अलका कहाँ है? अलका? पर्वतेश्वर ने कहा, कौन हो तुम वृद्ध? मैं इन्हें जानता हूं, वृद्ध गांधार नरेश, चाणक्य ने कहा। पर्वतेश्वर बोला, आर्य, मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूं। इस पर वृद्ध बोला, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौराओ। मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आम्भीक ने लज्जा की यवनिका में मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी, जिसको मोल लेने में लोभ असमर्थ था। उसी अलका को देखना चाहता हूं और प्राण दे देना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा, क्षत्रिय, तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित हैं। स्वस्ति मति अलका आज सौभाग्यवती होने जा रही है। चलो, कन्या संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। ये कहकर चाणक्य वृद्ध गांधार नरेश को लिवा जाता है। पर्वतेश्वर कहता है, जाऊं? परंतु किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे। ये कहता हुआ वो वहां से जाता है। तभी कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोला, कुमारी, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। किस बात की? कार्नेलिया ने पूछा। कि मैं विस्मृत नहीं हुआ। स्मृति की कोई अच्छी वस्तु है क्या? कार्नेलिया ने पूछा। चंद्रगुप्त बोला, स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी, परंतु मैं कितने दूर देश की हूं। स्मृतियां ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती हैं। अतीत के कारागृह में बंदनी स्मृतियां अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूची भेद्य अंधकार में सो जाती हैं। कार्नेलिया बोली। चंद्रगुप्त ने कहा, ऐसा हो तो भूल जाओ शुभे। इस केंद्रच्युत जलते हुए उल्का पिंड की कोई रक्षा नहीं। निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता क्या? नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंग भूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये सुनकर चंद्रगुप्त बोला, शुभे, मैं यह सुनकर चकित हो गया हूं और मैं मर्माहत हो गई हूं चंद्रगुप्त। मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ क्षत्रप पिताजी नियुक्त होंगे और मैं
अलेक्जेंड्रिया में समीप ही रहकर भारत को देख सकूंगी। परंतु वैसा ना हुआ। सम्राट ने फिलिप्स को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया है। तभी अकस्मात ही फिलिप्स का प्रवेश होता है। वो कहता है, तो बुरा क्या है कुमारी? सेल्यूकस के क्षत्रप ना होने पर भी कार्नेलिया यहाँ की शासिका हो सकती है। फिलिप्स अनुचर होगा। इसके बाद फिलिप्स ने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, फिर वही भारतीय युवक? चंद्रगुप्त बोला, सावधान यवन, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। इस पर फिलिप्स ने कहा, तुमसे मेरा संबंध ही क्या है? परंतु वो बोल ही रहा था कि तभी कार्नेलिया ने बीच में कहा, और मुझसे भी नहीं। फिलिप्स, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे ना बोलो। अच्छी बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बातें करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे प्रेम का। फिलिप्स बोल ही रहा होता है कि तभी कार्नेलिया फिर से कहती है, चुप रहो, मैं कहती हूं चुप रहो। तभी फिलिप्स चंद्रगुप्त से कहता है, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। चंद्रगुप्त बोला, जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूं, और संधि भंग करने के लिए तुम ही अग्रसर होगे, यह अच्छी बात होगी। फिलिप्स ने कहा, संधि राष्ट्र की है, यह मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी मैं तुम्हें आवाहन करूंगा। तभी चंद्रगुप्त बोला, आधी रात, पिछले पहर, जब तुम्हारी इच्छा हो। इसके बाद फिलिप्स का प्रस्थान होता है। कार्नेलिया बोली, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूं कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य को चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त तो उनके अस्त्र हैं। चंद्रगुप्त बोला, मैं क्या कहूं, मैं एक निर्वासित। वो बोल ही रहा था कि तभी कार्नेलिया ने बीच में कहा, लोग चाहे जो कहें, मैं भली भांति जानती हूं कि अभी तक चाणक्य की विजय है। पिताजी से मेरा इस विषय पर अच्छा विवाद होता है। वे अरस्तु के शिष्यों में हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। अच्छा, तो मैं जाती हूं और फिर एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूं, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौट कर आऊंगी। कार्नेलिया ने कहा। इस पर चंद्रगुप्त बोला, उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? नहीं चंद्रगुप्त, विदा यवन बेड़ा आज ही जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए जाते हैं। तभी राक्षस और कल्याणी का प्रवेश होता है। कल्याणी ने कहा, ऐसा विराट दृश्य तो मैंने नहीं देखा था अमात्य। मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस बोला, गर्व है राजकुमारी, और उसका गर्व सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की प्रजा हैं, जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। तभी चाणक्य का प्रवेश होता है। वो कहता है, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? राक्षस ने कहा, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें भी कोई संदेह है? अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। चाणक्य ने कहा। राक्षस बोला, राजकुमारी तो कल चली जाएंगी, पर मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है। चाणक्य बोला, मेरा कार्य हो गया, राजकुमारी जा सकती हैं, परंतु एक बात कहूं? क्या? राक्षस ने पूछा। चाणक्य बोला, यहां की कोई बात नंद से ना कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी। मैं प्रतिश्रुत होती हूं। कल्याणी बोली, राक्षस, मैं सुवासिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। चाणक्य ने कहा। राक्षस बोला, क्या वह भी यहीं है? कहीं होगी, तुम्हारा प्रत्यय देखकर वह आ सकती है। चाणक्य बोला, यह लो मेरी अंगुलीय मुद्रा। चाणक्य,
सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराकर मुझसे भेंट करा दो। चाणक्य फिर मुद्रा लेकर बोला, मैं चेष्टा करूंगा। उसके बाद चाणक्य का प्रस्थान होता है। राक्षस बोला, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी बोली, तुमने अपना कर्तव्य भली भांति सोच लिया होगा। मैं जाती हूं और विश्वास दिलाती हूं कि मुझसे तुम्हारा अनिष्ट ना होगा। इसके बाद दोनों का प्रस्थान होता है। तृतीय दृश्य, रावी का तट। सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है। चाणक्य और पर्वतेश्वर तभी आते हैं। चाणक्य बोला, पौरव, देखो यह नृशंसता की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आवेगा। मैं मानता हूं यह आप ही का स्तुत्य कार्य है, पर्वतेश्वर बोला, और चंद्रगुप्त के बाहुबल का। पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार कराने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी और अब तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। मैं प्रस्तुत हूं आर्य, पर्वतेश्वर बोला। मैं विश्वस्त हूं। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है, चाणक्य बोला। इसके बाद एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालविका और आंभिक इत्यादि का यवन और भारतीय रणवाद्यों के साथ प्रवेश होता है। सिकंदर बोला, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त ने कहा, किस बात की राजन? सिकंदर बोला, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई है। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दांड्यायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया। चंद्रगुप्त बोला, आप वीर हैं। आर्यवीर, मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलीस की आत्माओं को भी देखा और देखा डिमास्थेनीस को। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूं। सिकंदर बोला। तभी सेल्यूकस ने कहा, सम्राट, यही आर्य चाणक्य हैं। ये सुनकर सिकंदर बोला, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूं। विस्मय विमुग्ध हूं। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थीं, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूं। चाणक्य बोला, हम लोग प्रस्तुत हैं सिकंदर। तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। ये सुनकर सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है और नौका वहां से चली जाती है। चतुर्थ दृश्य, पथ में चर और राक्षस। चर ने कहा, छल, प्रवंचना, विश्वासघात। राक्षस बोला, क्या है, कुछ सुनो भी। चर ने कहा, मगध से आज मेरा सखा कुरंग आया है। उससे यह मालूम हुआ है कि महाराज नंद का कुछ भी क्रोध आपके ऊपर नहीं, वह आपके शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक हैं। और सुवासिनी? राक्षस ने पूछा। सुवासिनी सुखी और स्वतंत्र है। मुझे चाणक्य के चर से वह धोखा हुआ था जब मैंने आपसे वहां का समाचार कहा था, चर ने कहा। राक्षस बोला, तब क्या मैं कुचक्र में डाला गया हूं? चाणक्य की चाल है। ओह, मैं समझ गया। मुझे अभी निकल भागना चाहिए। सुवासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर ना किया जा सके, इसके लिए मुझे शीघ्र मगध पहुंचना चाहिए। ये सुनकर चर ने पूछा, क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? मेरी मूर्खता,
चाणक्य मगध में विद्रोह करना चाहता है, राक्षस ने कहा। इस पर चर बोला, अभी हम लोगों को मगध गुल्म मार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा। 2 तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में हैं, शीघ्रता कीजिए। तो चलो, मैं चाणक्य के हाथों का कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता, राक्षस बोला। इसके बाद दोनों का प्रस्थान होता है और फिर अलका और सिंहरण का प्रवेश होता है। सिंहरण बोला, देवी, पर इसका उपाय क्या है? अलका बोली, उपाय जो कुछ हो, मित्र के कार्य में तुमको सहायता करनी ही चाहिए। चंद्रगुप्त आज कह रहे थे कि मैं मगध जाऊंगा, देखूं पर्वतेश्वर क्या करते हैं। सिंहरण बोला, चंद्रगुप्त के लिए यह प्राण अर्पित है अलके, मालव कृतज्ञ नहीं होते। देखो, चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे हैं और उधर से पर्वतेश्वर भी, अलका ने कहा। तभी चंद्रगुप्त, चाणक्य और पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। सिंहरण बोला, मित्र, अभी कुछ दिन और ठहर जाते तो अच्छा था, अथवा जैसी गुरुदेव की आज्ञा। चाणक्य बोला, पर्वतेश्वर, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की है, मैं प्रस्तुत हूं आर्य। पर्वतेश्वर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिंहरण मालव गणराष्ट्र का एक व्यक्ति है, वह अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर सकता है, किंतु सहायता बिना परिषद की अनुमति लिए असंभव है। मैं परिषद के सामने अपना भेद खोलना नहीं चाहता, इसीलिए पौरव, सहायता केवल तुम्हें करनी होगी। मालव अपने शरीर और खड़ग का स्वामी है, वह मेरे लिए प्रस्तुत है। मगध का अधिकार प्राप्त होने पर जैसा तुम कहोगे। चाणक्य की ये बात सुनकर पर्वतेश्वर ने कहा, मैं कह चुका हूं आर्य चाणक्य, इस शरीर में या धन में, विभव में या अधिकार में, मेरी सेना के महाबलाधिकृत सिंहरण और मेरा कोष आपका है। तभी चंद्रगुप्त बोला, मैं आप लोगों का कृतज्ञ होकर मित्रता को लघु नहीं बनाना चाहता। चंद्रगुप्त सदैव आप लोगों का वही सहचर है। चाणक्य ने कहा, परंतु तुम्हें मगध नहीं जाना होगा। अभी जो मगध से संदेश मिले हैं वे बड़े भयानक हैं। सेनापति, तुम्हारे पिता कारागार में हैं। और भी, चाणक्य बोल ही रहे होते हैं कि तभी चंद्रगुप्त कहता है, इतने पर भी आप मुझे मगध जाने से रोक रहे हैं? यह प्रश्न अभी मत करो, चाणक्य बोला। जिसके बाद चंद्रगुप्त सिर झुका लेता है। तभी एक पत्र लिए मालविका का प्रवेश होता है। मालविका बोली, यह सेनापति के नाम पत्र है। चंद्रगुप्त उस पत्र को पढ़कर तभी कहता है, आर्य, मैं जा भी नहीं सकता। चाणक्य ने पूछा, क्यों? युद्ध का आह्वान है, द्वंद्व के लिए फिलिप्स का निमंत्रण है। चंद्रगुप्त बोला, तुम डरते तो नहीं? चाणक्य ने पूछा। आर्य, आप मेरा उपहास कर रहे हैं? चंद्रगुप्त बोला। जिस पर चाणक्य ने हंसकर कहा, तब ठीक है पौरव, तुम्हारा यहां रहना हानिकारक होगा। उत्तरापथ के दासता के अविष्ट चिन्ह फिलिप्स का नाश निश्चित है। चंद्रगुप्त उसके लिए उपयुक्त है, परंतु यवनों से तुम्हारा फिर संघर्ष मुझे इप्सित नहीं है। यहां रहने से तुम्हीं पर संदेह होगा, इसीलिए तुम मगध चलो। और सिंहरण, तुम सन्नद्ध रहना, यवन विद्रोह तुम्हीं को शांत करना होगा। इसके बाद सबका प्रस्थान होता है। पंचम दृश्य, मगध की रंगशाला। नंद का उसमें प्रवेश होता है। नंद बोला, सुवासिनी। देव, सुवासिनी बोली, कहीं 2 घड़ी चैन से बैठने की भी छुट्टी नहीं, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया हूं। नंद ने कहा। सुवासिनी बोली, प्रभु, क्या आज्ञा है? अभिनय देखने की इच्छा है। नहीं सुवासिनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूं। छल, प्रताड़ना, विद्रोह के अभिनय देखते देखते आंखें जल रही हैं। सेनापति मौर्य, जिसके बल पर मैं भूला था,
जिसके विश्वास पर मैं निश्चिंत सोता था, विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता है, उसी का न्याय करना था। आजीवन अंधकूप का दंड देकर आ रहा हूं। मन कांप रहा है। न्याय हुआ कि अन्याय, हृदय संदिग्ध है। सुवासिनी, किस पर विश्वास करूं? अपने परिजनों पर देव? सुवासिनी बोली। अमात्य राक्षस भी नहीं, मैं तो घबरा गया हूं। नंद ने कहा। द्राक्षा सब ले आऊं? सुवासिनी ने पूछा। ले आओ। इसके बाद सुवासिनी वहां से जाती है। नंद कहता है, सुवासिनी कितनी सरल है। प्रेम और यवन के शीतल मेघ लहलही लता पर मंडरा रहे हैं। परंतु तभी सुवासिनी का पान पत्र लिए प्रवेश होता है। वो पात्र भरकर देती है। तभी नंद कहता है, सुवासिनी गाओ, वही उन्मादक गान गाओ। जिसके बाद सुवासिनी गाती है कि आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप। लाज के बंधन खोल रहा, बिछल रही है चांदनी, छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा। नंद ने कहा, सुवासिनी जगत में और भी कुछ है, ऐसा मुझे तो नहीं प्रतीत होता। क्या उस कोकिला की पुकार केवल तुम ही सुनती हो? ओह, मैं इस स्वर्ग से कितनी दूर था। सुवासिनी, ये कहकर नंद कामुक किसी चेष्टा करता है। सुवासिनी कहती है, भ्रम है महाराज, एक वेतन पाने वाली का यह अभिनय है। नंद बोला, कभी नहीं, यह भ्रम है तो समस्त संसार मिथ्या है। तुम सच कहती हो। निर्बोध नंद ने कभी वह पुकार नहीं सुनी। सुंदरी, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। ये सुनकर सुवासिनी सहसा चकित होकर बोली, मैं दासी हूं महाराज, यह प्रलोभन देकर ऐसी छलना। नंद नहीं भूल सकता सुवासिनी, आओ। ये कहकर नंद सुवासिनी का हाथ पकड़ता है। सुवासिनी भयभीत होकर बोली, महाराज, मैं अमात्य राक्षस की धरोहर हूं, सम्राट की भोग्या नहीं बन सकती। अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रणयी होकर नहीं जी सकता। नंद ने कहा, तो उसे खोजने के लिए स्वर्ग में जाऊंगी। सुवासिनी बोली। नंद तभी उसे बलपूर्वक पकड़ लेता है। ठीक उसी समय अमात्य का प्रवेश होता है। उसे देखते ही नंद सुवासिनी को छोड़ता हुआ बोला, तुम अमात्य राक्षस? हाँ सम्राट, एक अबला पर अत्याचार न होने देने के लिए ठीक समय पर पहुंचा। राक्षस बोला, यह तुम्हारी अनुरक्ता है राक्षस, मैं लज्जित हूं। नंद की ये बात सुनकर राक्षस बोला, मैं प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो इस समय जाता हूं। चलो सुवासिनी। इसके बाद दोनों वहां से जाते हैं। षष्ठम दृश्य, कुसुमपुर का प्रांत भाग। चाणक्य मालविका और अलका के साथ। मालविका बोली, सुवासिनी और राक्षस स्वतंत्र हैं, उनका परिणय शीघ्र ही होगा। इधर मौर्य कारागार में वररुचि अपदस्थ नागरिक लोग नंद की उच्छृंखलताओं से असंतुष्ट हैं। चाणक्य बोला, ठीक है, समय हो चला है। मालविका, तुम नर्तकी बन सकती हो? हाँ, मैं नृत्य कला जानती हूं। तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो यह छुरा तथा पत्र। राक्षस का विवाह होने के पहले, ठीक 1 घड़ी पहले, नंद के हाथ में दे देना और पूछने पर बतला देना कि अमात्य राक्षस ने सुवासिनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट ना हो सकी, इसलिए उन्हें लौटा देने को लाई हूं।
चाणक्य की ये बात सुनकर मालविका ने स्वगत कहा, क्या असत्य बोलना होगा? चंद्रगुप्त के लिए सब कुछ करूंगी। ये कहकर वो प्रकट अवस्था में बोली। अच्छा, चाणक्य ने कहा, मैंने सिंहरण को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहां भेजो। तुम यवनों के सिर उठाने पर उन्हें शांत करके आना। तब तक अलका मेरी रक्षा कर लेगी। मैं चाहता हूं कि सब सेना वणिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाए। जिस दिन राक्षस का ब्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। अलका ने कहा, परंतु फिलिप्स के द्वंद्व युद्ध से चंद्रगुप्त को लौट तो आने दीजिए। क्या जाने क्या हो वही होकर रहेगा जिसे चाणक्य ने विचार करके ठीक कर लिया है। किंतु अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। चाणक्य की ये बात सुनकर मालविका वहां से जाती है। तभी अलका ने कहा, गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुर का ध्वंस और नंद पराजय इस प्रकार संभव है। अलके, चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि से साधन करेगा। तुम देखती भर रहो और मैं जो बताऊं करती चलो। मालविका अभी बालिका है, उसकी रक्षा आवश्यक है। उसे देखो तो। ये सुनकर अलका वहां से चली जाती है। चाणक्य तभी बोला, वह सामने कुसुमपुर है जहां मेरे जीवन का प्रभात हुआ था। मेरे उस सरल हृदय में उत्कट इच्छा थी, कोई भी सुंदर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय में उत्सुकता थी और उसके लिए मन में सर्वस्व लुटा देने की सन्नद्धता थी। परंतु संसार, कठोर संसार ने सिखा दिया कि तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। जिससे मिलने के संभार की इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है, उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रह सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक श्यामल कोमल हृदय की मरुभूमि बना देती है। यही तो विषमता है। मैं, अविश्वास, कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल, कठोरताओं का केंद्र। तो इस विश्व में मेरा कोई सुहृद नहीं है। मेरा संकल्प है। अब मेरा आत्माभिमान ही मेरा मित्र है। और भी एक क्षीण रेखा वह जीवन पट से धुल चली है। धुल जाने दूं सुहासिनी? ना 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 ना, वह कोई नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर आसक्त हूं। भयानक रमणीयता है। आज उस प्रतिज्ञा में जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य का यौवन चमक रहा है। तृण शैया पर आधे पेट खाकर सोते रहने वाले के सिर पर दिव्य यश का स्वर्ण मुकुट और सामने सफलता का स्मृति सौध। ये कहकर चाणक्य आकाश की ओर देखकर आगे बोला, वह इन लाल बादलों में दिग्दाह का धूम मिल रहा है। भीषण रव से सब जैसे चाणक्य का नाम चिल्ला रहे हैं? यह कौन भूमि संधि तोड़कर सर्प के समान निकल रहा है? छिपकर देखूं? ये कहकर चाणक्य छिप जाता है। तभी एक ढू की मिट्टी गिरती है। उसमें से शक्टार वनमानुष के समान निकलता है। शक्टार चारों ओर देखकर आंखें बंद कर लेता है और फिर खोलता हुआ कहता है, आंखें नहीं सह सकती, इन्हीं प्रकाश किरणों के लिए तड़प रही थीं। ओह, तीखी हैं। तो क्या मैं जीवित हूं? कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने वर्ष स्मरण है? अंधकूप की प्रधानता सर्वोपरि थी। 7 लड़के भूख से तड़प कर मरे। कृतज्ञ हूं उस अंधकार का जिसने उन विवर्ण मुखों को न देखने दिया। केवल उनके दम तोड़ने का क्षीण शब्द सुन सका, फिर भी जीवित रहा। सत्तू और नमक पानी से मिलाकर अपनी नसों से रक्त पीकर जीवित रहा। प्रतिहिंसा के लिए,
पर अब शेष है, दम घुट रहा है। ओह, ये कहकर शक्टार गिर पड़ता है। चाणक्य के पास आकर तभी कपड़ा निचोड़कर उसके मुंह में जल डालकर उसे सचेत करता है। चाणक्य फिर बोला, तुम कोई दुखी मनुष्य हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूं। शक्टार ऊपर देखकर बोला, तुम सहायता करोगे? आश्चर्य, मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा? वह उसे हिस्न पशु के समान नोच न डालेगा? हाँ, यह दूसरी बात है कि वह जोंक की तरह बिना कष्ट दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसी सहायता। तुम भूखे भेड़िए? ये सुनकर चाणक्य ने कहा, अभागे मनुष्य, सबसे चौंक कर अलग न उछल। अविश्वास की चिंगारी पैरों के नीचे से हटा तो जैसे दुखी बहुत से पड़े हैं। यदि सहायता नहीं तो परस्पर का स्वार्थ ही सही। शक्टार बोला, दुख का नाम सुना होगा, या कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते होगे। देखा है कभी? 7 गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते, अंधकार की घनी चादर में बरसों भूगर्भ की जीवित समाधि में एक दूसरे को अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते देखा है? प्रतिहिंसा की स्मृति को ठोकरें मार मार कर जगाते और प्राण विसर्जन करते देखा है कभी यह कष्ट? उन सबों ने अपना आहार मुझे दिया और पिता होकर भी मैं पत्थर सा जीवित रहा। उनका आहार खा डाला, उन्हें मरने दिया। जानते हो क्यों? वे सुकुमार थे, वे सुख की गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, अतः सब मर जाते। मैं बचा रहा प्रतिशोध के लिए, दानवी प्रतिहिंसा के लिए। ओह, उस अत्याचारी नर राक्षस की अतड़ियों में से खींचकर एक बार रक्त का फुआरा छोड़ता, इस पृथ्वी को उसी से रंगा देखता है। सावधान, चाणक्य बोला, और फिर उसने शक्टार को उठाया। शक्टार बोला, सावधान हों वे जो दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं, पीड़ित पर दलित सब तरह लुटा हुआ, जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी है, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है, तो भी तुमको प्रतिशोध लेना है। हम लोग एक ही पथ के पथिक हैं, घबराओ मत। क्या तुम्हारा और कोई भी इस संसार में जीवित नहीं? चाणक्य ने पूछा, जिस पर शक्टार बोला, बची थी, पर ना जाने कहाँ है। एक बालिका, अपनी माता की स्मृति, सुवासिनी, पर अब कहाँ है कौन जाने। क्या कहा? सुवासिनी? चाणक्य ने पूछा। हाँ, सुवासिनी। और तुम शक्टार हो? चाणक्य ने फिर से पूछा। यह सुनकर शक्टार ने चाणक्य का गला पकड़कर कहा, घोंट दूंगा गला यदि फिर यह नाम तुमने लिया। मुझे नंद से प्रतिशोध ले लेने दो, फिर चाहे डोंडी पीटना। चाणक्य तभी उसके हाथ हटाते हुए कहता है, वह सुवासिनी नंद की रंगशाला में है, मुझे पहचानते हो? नहीं तो? शक्टार ने चाणक्य की ओर देखकर कहा। चाणक्य बोला, तुम्हारे प्रतिवेशी सखा ब्राह्मण चणक का पुत्र विष्णुगुप्त, तुम्हारी दिलाई हुई जिसकी ब्रह्म वृत्ति छीन ली गई, जो तुम्हारा सहकारी जानकर निर्वासित कर दिया गया, मैं उसी चणक का पुत्र चाणक्य हूं, जिसकी शिखा पकड़कर राजसभा में खींची गई, जो बंदी गृह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। करोगे मुझ पर विश्वास? शक्टार ये सुनकर विचारता हुआ खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, करूंगा, जो तुम कहोगे वही करूंगा। किसी तरह प्रतिशोध चाहिए तो चलो, मेरी झोपड़ी में चलो, इस सुरंग को घास फूस से ढक दो। चाणक्य ने कहा,
जिसके बाद दोनों उस सुरंग को ढक कर चले जाते हैं। सप्तम दृश्य, नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। नंद बोला, आज क्यों मेरा मन अनायास ही शंकित हो रहा है? कुछ नहीं, होगा कुछ। सेनापति मौर्य की स्त्री को साथ लिए हुए तभी वररुचि का प्रवेश होता है। नंद बोला, कौन है यह स्त्री? वररुचि ने कहा, जय हो देव, यह सेनापति मौर्य की स्त्री है। क्या कहना चाहती है? स्त्री ने कहा, राजा प्रजा का पिता है, वही उसके अपराधों को क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है सम्राट, उसके अपराध मगध से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वह निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है? मैं असहाय मगध की प्रजा श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से ना वंचित की जाऊं। ये सुनकर नंद बोला, रमणी, राजदंड पति और पुत्र के मोह जाल से सर्वथा स्वतंत्र है। षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत निष्ठुर है, निर्मम है, कठोर है। तुम लोग आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगो। नंद इन आंसू भरी आंखों और अंचल पसार कर भिक्षा के अभिनय में नहीं भुलवाया जा सकता। स्त्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ही भ्रम में थी। सेनापति मौर्य का ही तो यह अपराध है। जब कुसुमपुर की समस्त प्रजा विरुद्ध थी, तब जारज पुत्र के रक्त रंगे हाथों से सम्राट महापद्म की लीला शेष हुई थी। तभी सेनापति को चेतना चाहिए थी। कृतघ्न के साथ उपकार किया है, यह उसे नहीं मालूम था। चुप दुष्टे! फिर उसने उस स्त्री का केश पकड़कर उसे खींचना चाहा, परंतु तभी वररुचि बीच में आकर रोकता है और कहता है, महाराज सावधान, यह अबला है, स्त्री है। यह मैं जानता हूं कात्यायन, हटो, नंद ने कहा। वररुचि बोला, आप जानते हैं, पर इस समय आपको विस्मृत हो गया है। नंद बोला, तो क्या मैं तुम्हें भी इस कुचक्र में लिप्त समझूं? यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है और किसी का दास ना रहना मेरी इच्छा पर है। यह कहकर वररुचि ने अपना छुरा रखते हुए आगे कहा, मैं शस्त्र समर्पण करता हूं। नंद वररुचि का छुरा उठाकर तभी बोला, विद्रोह! ब्राह्मण हो ना तुम, मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया। जाओ, परंतु ठहरो। प्रतिहार! प्रतिहार तभी सामने आता है, जिसके बाद नंद बोला, इसे बंदी करो और इस स्त्री के साथ मौर्य के समीप पहुंचा दो। इसके बाद प्रतिहार दोनों को बंदी करते हैं। वररुचि तभी बोला, नंद, तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है। अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोंटकर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचती है अवश्य, किंतु चाटुकारों द्वारा और ही ढंग से। बस ले जाओ, नंद ने कहा, जिसके बाद प्रतिहार का बंदियों के साथ प्रस्थान होता है। इसके बाद नंद ने स्वगत ही कहा, क्या अच्छा नहीं किया, परंतु ये सब मिले हैं, जाने दो। तभी एक प्रतिहार का प्रवेश होता है। नंद बोला, क्या है? प्रतिहार ने कहा, जय हो देव, एक संदिग्ध स्त्री राज मंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई है। उसके पास अमात्य राक्षस की मुद्रा और एक पत्र मिला है। ये सुनकर नंद बोला, अभी ले आओ। जिसके बाद प्रतिहार जाकर मालविका को साथ ले आता है। नंद ने कहा, तुम कौन हो? मैं एक स्त्री हूं महाराज। मालविका बोली, पर तुम यहां किसके पास आई हो? मुझे किसी ने शतद्रु तट से भेजा है। मैं पथ में बीमार हो गई थी, विलंब हुआ। मालविका की ये बात सुनकर नंद ने उससे पूछा, कैसा विलंब? मालविका बोली, इस पत्र को सुवासिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाने में। तो किसने तुम्हें भेजा है? नंद ने पूछा। मैं नाम तो नहीं जानती।
इसके बाद नंद ने प्रतिहार से पूछा, पत्र कहाँ है? प्रतिहार पत्र और मुद्रा देता है, जिसके बाद नंद उसे पढ़ता है। उस पत्र को पढ़ने के बाद फिर नंद बोला, तुमको बतलाना पड़ेगा किसने तुमको यह पत्र दिया है। बोलो, शीघ्र बोलो। राक्षस ने भेजा था। राक्षस नहीं, वह मनुष्य था। मालविका बोली, दुष्टे, शीघ्र बता, वह राक्षस ही रहा होगा। नंद ने कहा, जैसा आप समझ लें। मालविका बोली। यह सुनकर नंद ने क्रोध से कहा, प्रतिहार, इसे भी ले जाओ उन विद्रोहियों की मांद में। ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुवासिनी और राक्षस को, चाहे जिस अवस्था में वो हों, ले आओ। नंद चिंतित भाव से तभी दूसरी ओर टहलता है। मालविका बंदी हो जाती है। नंद कहता है, आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं, हाथियों के पैरों तले कुचलवाऊंगा। यह कथा समाप्त होनी चाहिए। नंद नीच जन्मा है ना, यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूं। यह नाम सुनकर लोग कांप उठें। प्रेम ना सही, भय का ही सम्मान हो। ये कहकर नंद एक और प्रस्थान करता है। अष्टम दृश्य, कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य बोला, चंद्रगुप्त कहाँ है? पर्वतेश्वर बोला, सार्थवाह के रूप में युद्ध व्यवसायियों के साथ आ रहे हैं। शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना है। और द्वंद्व में क्या हुआ? चाणक्य ने पूछा। चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ में फिलिप्स के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया है। आर्य, बहुत से प्रमुख यवन और आर्यगण की उपस्थिति में यह युद्ध हुआ। वह खड़ग परीक्षा देखने योग्य थी। वह वीर दृश्य अभिनंदनीय था। यवन लोगों के क्या भाव थे? चाणक्य ने पूछा। पर्वतेश्वर बोला, सिंहरण अपनी सेना के साथ रंगशाला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल तो हुई, पर वह पराजय का क्षोभ था। यूडेमिस, जो उसका सहकारी था, अत्यंत क्रुद्ध हुआ। किसी प्रकार वह ठंडा पड़ा। यूडेमिस सिकंदर की आज्ञा की प्रतीक्षा में रुका हुआ था। अकस्मात सिकंदर के मरने का समाचार मिला तो यवन लोग अब अपनी ही सोच रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंहरण को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया, क्योंकि आपका आदेश था। तभी अलका का प्रवेश होता है। अलका बोली, गुरुदेव, यज्ञ का प्रारंभ है। मालविका कहाँ है? चाणक्य ने पूछा। वह बंदी की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं। वह भी ऐसे अवसर पर जब उनका परिणय हो रहा है, क्योंकि आज ही। अलका बोल ही रही थी कि तभी चाणक्य ने बीच में कहा, तब तुम जाओ अलके, उस उत्सव में तुम्हें अलग न रहना चाहिए। उनके पकड़े जाने के अवसर पर ही नगर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ, शीघ्र जाओ। ये सुनकर अलका का वहां से प्रस्थान होता है। पर्वतेश्वर ने तभी पूछा, मुझे क्या आज्ञा है? कुछ चुने हुए अश्वारोहियों को साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करे, उसी समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। चाणक्य ने कहा। तभी गुफा का द्वार खुलता है। मौर्य, मालविका, शक्टार, वररुचि, पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश होता है। चाणक्य बोला, आओ मौर्य। मौर्य ने कहा, हम लोगों के उद्धार करता आप ही महात्मा चाणक्य हैं? मालविका बोली, हाँ, यही हैं। प्रणाम, मौर्य ने कहा। चाणक्य बोला, शत्रु से प्रतिरोध लेने के लिए जियो सेनापति। नंद के पापों की पूर्णता ने तुम्हारा उद्धार किया है। अब तुम्हारा अवसर है। मौर्य बोला, इन दुर्बल हड्डियों को अंधकूप की भयानकता खटखटा रही है। तभी शक्टार बोला, और रक्तमय गंभीर विभत्स दृश्य हत्या का निष्ठुर आवाहन कर रहा है। तभी चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है।
वो आकर माता पिता के चरण छूता है और कहता है, पिता तुम्हारी यह दशा, एक एक पीड़ा की, प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी मां, उन सब का प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह, मेरा जीवन व्यर्थ है। नंद, चाणक्य तभी बोला, चंद्रगुप्त, सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेग और कर्तव्य में बहुत अंतर है। गुरुदेव आज्ञा दीजिए, चंद्रगुप्त ने कहा, जिस पर चाणक्य बोला, देखो उधर नागरिक लोग आ रहे हैं, संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का और विद्रोह फैलाने का। तभी नागरिकों का प्रवेश होता है। पहला नागरिक कहता है, वेण और कंस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा? दूसरा नागरिक बोला, ब्याह की वेदी से वर वधु को घसीट ले जाना, इतने बड़े नागरिक का यह अपमान अन्याय है। तीसरे नागरिक ने कहा, सो भी अमात्य राक्षस और सुवासिनी को, कुसुमपुर के 2 सुंदर फूल। चौथा नागरिक बोला, और सेनापति मंत्री सबको अंधकूप में डाल देना। तभी मौर्य बोला, मंत्री सेनापति और अमात्यों को बंदी बनाकर जो राज्य करता है वह कैसा अच्छा राजा है नागरिक, उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है। मगध को गर्व होना चाहिए। ये सुनकर पहला नागरिक बोला, गर्व नहीं वृद्ध, लज्जा होनी चाहिए, ऐसा जघन्य अत्याचार। वररुचि ने तभी कहा, यह तो मगध का पुराना इतिहास है, जरासंध का यह अखाड़ा है, यह एकाधिपत्य की कटुता का सदैव से अभ्यस्त है। ये सुनकर दूसरा नागरिक बोला, अभ्यस्त होने पर भी अब असह्य है। तभी शक्तार बोला, आज आप लोगों को बड़ी वेदना है। एक उत्सव का भंग होना अपनी आंखों से देखा है, नहीं तो जिस दिन शक्तार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिक की सकुटुंब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहां सो रही थी? तीसरे नागरिक ने कहा, सच तो पिता के समान हम लोगों की रक्षा करने वाला मंत्री शक्तार, हे भगवान। शक्तार ने फिर आगे कहा, मैं ही हूं, कंकाल सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हुआ हूं। मनुष्य को इस तरह कुचलकर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूं, अपने निरपराध 7 पुत्रों के निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। चलोगे साथ? चौथे नागरिक ने कहा, मंत्री शक्तार, आप जीवित हैं? शक्तार बोला, हां, महापद्म के जारज पुत्र नंद की, वधिक हिस्न पशु नंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य शक्तार मैं ही हूं। ये सुनकर सब नागरिकों ने कहा, हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग, जनता की शुभ कामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना होगा। मौर्य ने कहा, और मेरे लिए भी कुछ? नागरिक ने कहा, तुम कौन? सेनापति मौर्य, जिसका तुम लोगों को पता ही न था। यह सुनकर नागरिक ने कहा, आश्चर्य, हम लोग आज क्या स्वप्न देख रहे हैं? अभी लौटना चाहिए, चलिए आप लोग भी। शक्तार ने तभी कहा, परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेता है? ये सुनकर सब इधर उधर देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त तभी तनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं लेता हूं। मैं उन सब पीड़ित, आघात, जर्जर, पद दलित लोगों का संरक्षक हूं जो मगध की प्रजा है। चाणक्य कहता है, साधु चंद्रगुप्त। तभी सहसा सभी उत्साहित हो जाते हैं। पर्वतेश्वर और चाणक्य तथा वररुचि को छोड़कर सभी फिर वहां से जाते हैं। वररुचि बोला, चाणक्य, यह क्या दावाग्नि फैला दी तुमने? चाणक्य बोला, उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। कात्यायन, तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध तुमने किया था? वररुचि बोला, नंद की भूल थी,
उसे अब भी सुधारा जा सकता है। ब्राह्मण, क्षमा निधि, भूल जाओ। चाणक्य ने कहा, प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही वैखानस होंगे। कात्यायन, शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार करना। चलो पर्वतेश्वर, सावधान। इसके बाद सबका प्रस्थान होता है। नवम दृश्य, नंद की राजसभा। सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में खड़े थे। तभी नंद ने कहा, अमात्य राक्षस, यह कौन सी मंत्रणा थी? यह पत्र तुम्ही ने लिखा है? राक्षस पत्र लेकर पढ़ता हुआ कहता है, सुवासिनी, उस कारागार से शीघ्र निकल भागो। इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूं। नंद से फिर समझ लिया जाएगा। ये पढ़कर वो नंद की ओर देखकर कहता है, आश्चर्य, मैंने तो यह कभी नहीं लिखा। यह कैसा प्रपंच है, और किसी का नहीं, उसी ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज, सतर्क रहिए, अपने अनुकूल परिजनों पर भी विश्वास न कीजिए। कोई भयानक घटना होने वाली है। ये सुनकर नंद ने कहा, इस तरह से मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता अमात्य। देखो, यह तुम्हारी मुद्रा है। ये कहकर वो उसे मुद्रा देता है। राक्षस उसे देखकर सिर नीचे कर लेता है। नंद कहता है, कृतघ्न, बोल, उत्तर दे। मैं कहूं भी तो आप मानने ही क्यों लगे? राक्षस ने कहा, तो आज तुम लोगों को भी उसी अंधकूप में जाना होगा। प्रतिहार। नंद ने कहा, जिसके बाद राक्षस बंदी किया जाता है। नागरिकों का प्रवेश होता है। राक्षस को श्रृंखला में जकड़ा हुआ देखकर उन सबों में उत्तेजना जाग उठती है। तभी एक नागरिक बोला, सम्राट, आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि राक्षस और अन्य लोगों पर भी राजदंड द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं, उनका फिर से निराकरण होना चाहिए। ये सुनकर नंद बोला, क्या तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है? इसके प्रमाण हैं शक्टार, वररुचि और मौर्य। नागरिक ने कहा। यह सुनकर नंद ने उन लोगों को देखकर कहा, शक्टार, तू अभी जीवित है? शक्टार बोला, जीवित हूं नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। नंद ने कहा, यह मैं क्या देखता हूं? प्रतिहार, पहले इन विद्रोहियों को बंदी करो। क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है? नागरिक बोला, इनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, जिससे हम लोगों को राज नियमों में विश्वास हो। सम्राट, न्याय को गौरव देने के लिए इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है। नंद ने कहा, प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा। हाँ महाराज। नागरिक बोला, क्या तुम सबके सब विद्रोही हो? नंद ने पूछा। यह सम्राट अपने हृदय से पूछ देखें। नागरिक बोला। जिसके बाद शक्टार ने कहा, मेरे 7 निरपराध पुत्रों का रक्त। नागरिक ने कहा, न्यायाधिकरण की आड़ में इतनी बड़ी नृशंसता? यह सुनकर नंद बोला, प्रतिहार, इन सबको बंदी करो। इसके बाद राज प्रहरियों का सबको बांधने का उद्योग होता है। दूसरी ओर से सैनिक के साथ तभी चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त बोला, ठहरो। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। महाराज नंद, हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर ना दीजिए। वररुचि ने कहा, विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो? यह सुनकर नंद ने स्वगत ही कहा, विभीषिका, विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं। इसके बाद वो कुछ सोचकर प्रकट कहता है, अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो और तुम वररुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। शक्टार बोला, और हम लोगों से पूछो। पूछो नंद, अपने निशंसताओं से पूछो। क्षमा कौन करेगा? तुम? कदापि नहीं।
तुम्हारे घृणित अपराधों का न्याय होगा। यह सुनकर नंद तनकर खड़ा होता है और कहता है, तब रे मूर्खों, देखो नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है। आओ, आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रहरियों के साथ तभी आगे बढ़ता है। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपक्ष के कुछ लोग मारे जाते हैं और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने की सूचना देता है। युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बनाता है। उसके बाद फिर चाणक्य का प्रवेश होता है। चाणक्य कहता है, नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसीलिए आया हूं। राजपद के अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। नंद ने कहा, तुम ब्राह्मण, मेरे टुकड़ों से पले हुए दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे? तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विप्लवी हो, अनार्य हो। चाणक्य तभी राज सिंहासन के पास जाकर बोला, नंद, तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं। महापद्म की हत्या, शक्टार को बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पाकर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उनकी स्त्री और वररुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश, नगर भर में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्रह्मस्व और अनाथों के वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुवासिनी पर अत्याचार, शक्टार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी, जिसे तुम अपनी घृणित पाशव वृत्ति का। चाणक्य बोल ही रहा होता है कि तभी नागरिक बीच में उसे रोककर हल्ला मचाते हुए बोले, पर्याप्त है, यह पिशाच लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यहीं उपस्थित हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, ठहरिए। यह कहकर वो नंद की ओर मुड़ा और उससे बोला, कुछ उत्तर देना चाहते हैं? नंद ने कहा, कुछ नहीं। वध करो, हत्या करो, इस तरह का आतंक फिर फैलता है। चाणक्य तभी बोला, तब भी कुछ समझ लेना चाहिए नंद, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, लोगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसकी उत्तेजना होती है। कल्याणी को बंदनी बनाए हुए तभी पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। नंद ने कहा, आह बेटी, असह्य, मुझे क्षमा करो। चाणक्य, मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूं। चाणक्य ने बोला, नागरिक वृंद, आप लोग आज्ञा दें, नंद को जाने की आज्ञा। शक्टार तभी छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ देता है। 7 हत्याएं हैं। यदि नंद 7 जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। मगध नंद के बिना भी जी सकता है। वररुचि ने तभी कहा, अनर्थ। सब स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस तभी चाणक्य से बोला, चाणक्य, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। अमात्य राक्षस के बंधन खोल दो। चंद्रगुप्त बोला, आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र हैं। तभी राक्षस सुवासिनी कल्याणी के बंधन खुलते हैं। राक्षस बोला, राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। तब चाणक्य ने पूछा, परिषद की आयोजन होनी चाहिए। राक्षस बोला। नागरिक वृंद बोले, राक्षस, वररुचि, शक्टार, चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित परिषद की हम घोषणा करते हैं। यह सुनकर चाणक्य ने कहा, परंतु उत्तरापथ के समान गणतंत्र की योग्यता मगध में नहीं और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है, इसीलिए यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यवन अभी हमारी छाती पर है। नागरिक ने पूछा, तो कौन इसके उपयुक्त है? आप ही लोग इसे विचारिए। चाणक्य ने कहा। शक्टार तभी बोला,
हम लोगों का उद्धार करता, उत्तरापथ के अनेक समरों का विजेता वीर चंद्रगुप्त। नागरिक वृंद ने तभी चंद्रगुप्त की जय जयकार की, जिसके बाद चाणक्य बोला, अस्तु, बढ़ो चंद्रगुप्त, सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। अमात्य राक्षस, सम्राट का अभिषेक कीजिए। उसके बाद मृतक हटाए जाते हैं। कल्याणी दूसरी ओर जाती है। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाता है। नागरिक वृंद में सम्राट चंद्रगुप्त की जय और मगध की जय का जय जयकार होता है। चाणक्य बोला, मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई है। आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। अब मंत्री परिषद की सम्मति से मगध और आर्यावर्त के कल्याण में लगो। इसी के साथ सम्राट चंद्रगुप्त की जय का घोष होता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।